जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल DN एजुकेशन एंड न्यूज हब पर। आज एक और अपडेट को लेकर के आया हूं, जो अपडेट है ई-रूपी से संबंधित। तो इसको हम गौर से देखेंगे, जो आखिर ई-रूपी क्या है, इसका उपयोग हम कहां करें और कैसे करें। इसमें QR कोड आता है, कहीं कहीं पे छोटा मोबाइल का जहां यूज होता है वहां पर SMS आता है। उसके बाद इसको भी देखेंगे, जो ये क्या है, जिसको RBI ने तैयार करेगा। जैसे 500 रुपए का करेंसी नोट होता है, वैसे ही एक डिजिटल नोट होगा जो मोबाइल में दिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सभी के बारे में डिटेल। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये UPI है और ये है ई-रूपी। तो ये UPI, तो इसके बारे में तो लगभग बहुत आदमी को जानकारी है। जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, जो 2016 से ही अपने यहाँ वर्क कर रहा है, लेकिन इसकी चर्चा 2020 में होती है। ई-रूपी का ये पूरी तरह से कैशलेस है और एक ये वाउचर कार्ड टाइप का है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं आगे क्या, और ये काम कैसे करता है या भविष्य में और काम कैसे करेगा, इसके पीछे कौन खड़ा है, इसको भी हम गौर से देखते हैं। तो इसके पीछे जो खड़ा है वो NPCI है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम होगा क्या, ये कुछ बैंकों को सिलेक्ट किया है और उस बैंक के द्वारा QR कोड तैयार किया जाएगा, और वो QR कोड किसी विशेष पर्पस के लिए या किसी विशेष काम के लिए ही बनाया जाएगा। ये QR कोड जो एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है उसमें तो QR कोड आ जाएगा, जिस QR कोड को स्कैन किया जा सकता है। लेकिन ये छोटे मोबाइल जो एंड्रॉयड नहीं है, सिंपल सेट जिसको कीपैड मोबाइल कहते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। वहां पर क्या होगा, SMS आएगा, वहां पर SMS के द्वारा इसका यूज किया जाएगा। तो हम देखते हैं आगे इसका यूज फिर होगा कैसे। और NPCI जो मैं बताया, NPCI क्या होता है, इसके पीछे कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह वाउचर बेस्ड भुगतान प्रणाली लॉन्च की है। इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। आगे देखते हैं। जैसे कि सरकार, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे कि सरकार ने किसी स्टूडेंट को कुछ पैसा देना चाह रहा है और चाह रहा है, जो अगर हम 500 रुपया उसको दे रहे हैं तो वो 500 रुपया किस पर्पज से वो रिसीव करे, तो किताब खरीदने के पर्पज से सरकार देना चाह रहा है। और स्टूडेंट अगर चाहे जो QR कोड को ले करके कहीं मिठाई की दुकान पर जाकर के हम उस 500 रुपया का रिडीम करा करके मिठाई ले ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि NPCI जो हैंडल कर रहा है वो 500 रुपया के एक कोड तो उस स्टूडेंट को नंबर पे भेज दिया जा रहा है, और एक कोड जो उस इलाके में किताब का दुकान है या जहां पर भी किताब की दुकान, वो किताब जहां मिलता है उस किताब वाले के नंबर पे भी ये QR कोड भेज दिया जाता है। जब भी स्टूडेंट किताब वाले दुकान पर जाता है और वो स्कैनर से स्कैन करता है तो दोनों का मैच कर जाता है, तो वहां पे 500 रुपया का किताब उसको दे दिया जाता है। लेकिन किताब वाले के अलावा किसी दूसरे जगह ये 500 रुपया को भुनाया नहीं जा सकता है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। ये एग्जाम्पल है
एक किसान से रिलेटेड लेते हैं। अगर सरकार ने किसी किसान को अगर 2,000 रुपया दे रहा है उसको खाद और बीज लेने के लिए, तो वो किसान चाह करके भी इस 2,000 रुपया वाले वोचर या क्यूआर कोड का यूज किसी दूसरे पर्पज से, या तो दवा के रूप में या तो और किसी दूसरे दुकान या किसी दूसरे सामान के पर्पज से नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वो क्यूआर कोड एक तो इसको मिला है किसान को और सेम क्यूआर कोड दुकान वाले को मिला है, खाद और बीज वाले को। जब भी कभी किसान वो क्यूआर कोड लेकर के या एसएमएस लेकर के उस दुकान पर जाते हैं तो वहां पर जाकर के दोनों का मैच हो जाता है और वहां पे ये 2,000 रुपए का उसको खाद या बीज जो भी डिमांड करता है उसको दे दिया जाता है। अगर ये इस दुकान के अलावा किसी दूसरे जगह जाता है तो एनपीसीआई इसके पीछे जो खड़ा है वो रीडिंग नहीं होने देता है और वो वोचर 2,000 रुपये का जो है वो यूज नहीं हो पाता है। अगर किसान खाद या बीज की दुकान पे नहीं जाते हैं तो समय से, तो फिर ये वोचर कुछ लिमिटेड समय तक तो वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर एनपीसीआई इसको देखेगा ये यूज नहीं हो रहा है तो समय के बाद वापस इस सरकार के खाते में वापस कर देंगे। तो ये एक तकनीक ई-रूपी का बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आगे मैं देखता हूं, जैसे कि आपने देखे हैं क्या, जो एनपीसीआई किसके पीछे काम कर रहा है, क्यूआर कोड के पीछे, ई-रूपी का जो क्यूआर कोड होगा उसके पीछे। लेकिन ये करेंसी नोट है, जैसे कि आपके पर्स में अगर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपये, 20 रुपये, 2,000, 500, 200 का जो करेंसी नोट है ये होता है। इसी तरह से आपके मोबाइल में भी इस तरह का डिजिटल, इसको हम बोलते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके पीछे आरबीआई काम कर रही है। तो ये जब फुल्ली तरह से तैयार हो जाएगा तो ये वैसे ही वॉलेट की तरह, जैसे आपके जेब में पर्स होता है वैसे ही मोबाइल में एक वॉलेट होगा जिसमें ये टोटल नोट को आप रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2,000 रुपए के नोट आपके पास 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा रहेगा, 10 रुपये के नोट 10 है तो यहाँ पर 10 लिखा रहेगा। इसी तरह से आगे भी। तो उम्मीद करता हूं कि ई-रूपी के बारे में आपको अच्छा से जानकारी मिला होगा। वैसे ई-रूपी है क्या, इसके बारे में अगर अच्छा से बताऊं, क्लियर बताऊं, तो ये एक भुगतान करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता को भुगतान करने के लिए न ही इंटरनेट बैंकिंग, न ही किसी प्रकार की कार्ड और न ही डिजिटल पेमेंट ऐप की आवश्यकता होता है। यह भुगतान कॉन्टैक्ट और कैशलेस मोड में होता है। यह सेवा क्यूआर कोड और एसएमएस पर आधारित है जो ई वाचर के रूप में काम करता है। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ये प्रारंभ हुआ 1 दिसंबर 2022 को। ये कुछ चुनिंदा शहरों से स्टार्ट किया गया जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर इत्यादि शहरों से स्टार्ट किया गया है और ऐसे ही अगले फेज में कुछ और शहरों को लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आप समझे होंगे और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।